भैया आपका दुकान का नाम क्या है? हाय गाइज, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो राइट नाउ इट्स इवनिंग एंड अभी हम लोगों को थोड़ा शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना है, तो हम लोग अभी तुरंत निकल रहे हैं। मैं मिक्की और दी के साथ, दोनों के साथ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग मतलब तीनों मार्केट जा रहे हैं आज। लेट्स सी आज हम लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं। और मिक्की मेरे जस्ट सामने खड़ी है, शी इज स्माइलिंग। ओहो, इसका स्टार्ट हो चुका है व्लॉगिंग। सो शी इज लाइक फीलिंग हैप्पी। और ये रही दी, तो दी इज ऑल्सो रेडी। और हम लोग अपना वॉच भी पकड़ लिए हैं। देर इज सम प्रॉब्लम इन वॉच, जो वो भी बनाएंगे हम लोग आज। फिर हम लोग पहुंच गए एटीएम, जहाँ पे मुझे कैश विथड्रॉ करना था। बिकॉज शॉपिंग करने जाने से पहले हमेशा कैश होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना है उस दिन पहले से चेक कर लेना चाहिए कि आपके पास कितना अमाउंट है या नहीं है, सो दैट देर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी एट द एंड ऑफ द डे। बस बस इसको बस आवाज देना बाकी है ना बिट्टू? तो अब हम सभी पहुंच चुके हैं रातू रोड, और इस गली से होते हुए हम अपर बाजार के अंदर की तरफ जाएंगे एंड देन विल स्टार्ट आवर शॉपिंग। हम लोग जस्ट रंगरेज गली के पास हैं और अभी हम लोग रंगरेज गली में अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज हम लोगों को मिक्की के लिए साड़ी खरीदना है। और ये साड़ी वो 5th ऑफ सितंबर को पहनेंगे, जिस दिन टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे के लिए इन लोगों को साड़ी पहनने के लिए बोला गया है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी इधर से निकलेंगे एंड देन विल गो एंड सेलेक्ट दिस साड़ी। पता नहीं आज क्या है इसके दिमाग में, क्या नहीं, वो हम लोगों को कुछ पता नहीं है। और आज का मौसम काफ़ी ह्यूमिड वाला है, तो थोड़ा परेशानी भी हो रही है, बट स्टिल वी हैव टू लाइक कंप्लीट आवर वर्क। और आज अदर डेज़ के कंपैरिजन में भीड़ में कमी है, क्योंकि हम लोग वीकडेज में गए थे और वीकडेज में थोड़ा कम भीड़ होता है एज़ कम्पेयर टू वीकेंड्स। मतलब सैटरडे के दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगा, या फिर इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ ओकेजन्स। तो माहौल कुछ इस तरीके से था। और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए फटाफट अपना काम निपटाने के लिए। और जब भी आप अपर बाज़ार जाते हो तो अपना माइंड प्रिपेयर करके जाना कि आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे आप अपने गाड़ी को अंदर नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे भी भीड़ होगा देयर यू विल गो एंड यू विल बी स्टक। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा वॉक करके फिर सारे चीज़ स्टॉप कर लो। तो फिर हम लोग आशीष स्टोर, जो रंगरेज गली में जस्ट आगे आप जाते जाओगे तो आपको राइट में ये मिलेगा, ये शॉप। तो वहाँ पे हम लोग घुसे एंड देन उसके अंदर जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे शॉप्स थे, जहाँ पर से आपको डिफरेंट आइटम्स मिल रहे थे। जिसको जो भी शॉपिंग करने का मन हो आप यहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, बट हम लोगों को यहाँ से नहीं, इसके ऊपर जाना था। ऊपर चढ़ने के बाद देयर वर लाइक लॉट मोर शॉप्स, अलग अलग तरह के स्टोर्स थे। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुँच गए 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे वो शॉप था। तो शॉप पहुंचने से पहले हमें थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, 2nd फ्लोर तक हमें चल के जाना पड़ा एंड देन वी फाइनली रीच्ड। ओके, सो वी आर हियर, श्री श्याम सारीज। तो अब टाइम हो चुका था नए नए कपड़ों को एक्सप्लोर करने का, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी ये शॉप को देखकर, एंड आई होप अदर गर्ल्स वेयर टू। फिर शॉपकीपर ने दिखाना स्टार्ट किया बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस वाले साड़ी, एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग मेनी ब्यूटीफुल लाइक न्यू आइटम्स, नए तरीके के डिज़ाइंस, वो अभी जो लेटेस्ट मार्केट में आया हुआ था, तो उसके हिसाब से वो शो कर रहे थे। एंड इट वाज अ प्री डिसाइडेड बजट, तो बजट के अनुसार हम लोगों ने बता दिया था कि अराउंड इतने रेंज में हम लोग साड़ी लेना चाहते हैं। तो हमारा जो बजट था वो मैक्स 1500 to 2000 का था, उससे ज़्यादा वी डिडंट वांटेड टू इन्वेस्ट। और देन वो उसी के अकॉर्डिंग दिखाता रहा, एंड देयर वर लाइक लॉट ऑफ वेराइटीज़ विद कलरफुल साड़ीज। इसका ब्लाउज दिखाए तो खुश हो जाओगे। ब्लाउज दो ब्लाउज है, देखो ब्लाउज का टेंशन खत्म, खाली हल्का फुल्का कराना पड़ेगा। क्वालिटी को कम सब करके देंगे। कलर सब ठीक दिखाए ना?
हाँ अच्छा लग रहा है। आज ही आया है, अभी हवा भी नहीं लगा, सब नया साड़ी। ये साड़ी भी बहुत सुंदर, पूरी आप इसको उतारिए तो मजे से। और भी कुछ देखते हैं। वो येलो वाला ना? इसमें से ये मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा। अरे वो नीचे जो ब्लू टाइप का जो है वो कैसा है? ऐसा साड़ी, सेम साड़ी मेरे इसी कलर में शायद है मेरे को, और यही मतलब अच्छा लग रहा है। मिक्की तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ कौन सा? और ये कलर भी मेरे पास है, जो हम पिछले बार आए थे ना, ये कलर और ये कलर दोनों ही लेंगे। इसमें भी ब्लाउज देंगे। वो येलो वाला तो अच्छा लग रहा है। और देखो ना वैरायटी बहुत है, पूरा देख के लो ना मजा से खुद पानी। इसमें थोड़ा हाँ एकदम हल्का है, सुबह सुबह तो खारो मारो सारे मीठा मीठा। ये भी अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। इसका नीचे वाला भी ये पैटर्न मेरे को तो सही लग रहा है। मिक्की ध्यान से देखते जाओ, हाँ ज़्यादा ऑप्शंस देख के वो मत हो जाना। वो बात नहीं है। कौन सा अच्छा लग रहा है? बोले ये वाला अच्छा लग रहा है। ऊपर चढ़ा कौन वाला बोली? क्योंकि उसमें मोटा पार्ट है ना। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दी स्टफ्स, बहुत देर के बाद फाइनली हम लोगों ने 2 साड़ी फाइनलाइज किया। वन वाज येलो साड़ी एंड अनदर वाज ब्लू साड़ी। तो येलो वाला साड़ी दी ने ट्राई किया एंड ब्लू वाला साड़ी को हम लोगों ने मिक्की को बोला कि ट्राई करके देखो। स्टार्टिंग में शी वाज लाइक आई डोंट वांट टू ट्राई, शी वाज फीलिंग सो शाई कि उसे ट्राई करने में भी बहुत शर्म आ रही थी। एंड देन आई सेड कि ट्राई करके देख, विदाउट इट यू कैन नॉट नो कि कैसा लगेगा। एंड बीच बीच में शी वॉज लाइक डोंट कैप्चर मी, ये वो उसका चल रहा था। स्टिल आई सेड नहीं तो कर, आई विल बी कैप्चरिंग यू। एंड देन दे बोथ ट्राइड और काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों साड़ी अपने अपने जगह पे अच्छे थे। ये कलर खिलता बाबू। हाँ। नहीं ले लेंगे, नहीं तेरे को अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक तुम मत लेना। हमको दोनों पसंद आया है। ब्लाउज इसका पाड़ वाड़ सब अच्छा लग रहा है। मेरे पास सेम साड़ी है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल लो ऐसी, तब पता चलेगा ना कि कैसा है। इधर थोड़ा टर्न करना एक बार, ऐसे ऐसे करना, घूम। हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छा लग रहा है। येलो वाला साड़ी भी तो ट्राई कर ले एक बार अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, फिर नहीं तो बोलेगी कि हाँ ये ले लिया अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे। तो उसका पाड़ है तो वो हैवी है ना उसका पाड़। इसका ब्लाउज कहाँ से खरीदेंगे? तो है शी इज लाइक ये वाला ब्लाउज नहीं पहनेंगे, दूसरा वाला ब्लाउज मेरे पहनेंगे। पास रेड कलर का ब्लाउज नहीं है, एक भी हो गई तेरे पास रेड कलर का ब्लाउज तो होगा ही। कलर है ना बहुत मस्त है। और अगर रेड कलर का ब्लाउज नहीं होगा तो रेड कलर का ब्लाउज ले लेंगे, अगर तुम्हें वो नहीं पहनना है तो। हाँ गोल्डन गोल्डन चल जाएगा, गोल्डन तो चला जाएगा किसी में भी। गोल्डन इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि हमको लगता है रेड ब्लाउज होना चाहिए। रेड वाला इतना इतना है। हाँ तो उससे क्या मतलब है ना, रेड ब्लाउज है ना तेरे पास, तो उसी को पहनो ना इसके साथ, अच्छा लगेगा। लाइट है तो इसके साथ कॉन्ट्रास्ट, मतलब कॉन्ट्रास्ट के साथ डार्कर कलर ही तो जाएगा। हाँ This one is looking also more better. हाँ तेरा कुर्ती से भी मैचिंग हो गया, तेरा तो नहीं है ब्लाउज अच्छा लगा। इसमें ज़्यादा खिलोगी तुम। इसी को लेंगे।
ठीक है, चलो फाइनली इसका डिसाइड तो हुआ। अभी हल्का भी है। जी बता, तू सेटिस्फाइड है ना? हाँ, जबरदस्ती में तो नहीं ले रही है? जबरदस्ती में नहीं, सेटिस्फाइड है ना? अपना मन से ले रहे। ठीक है। सो नाउ इट वॉज टाइम टू एंटर मित्रा मार्केट। मित्रा मार्केट के बैक साइड में देर इज़ अ गली जहाँ पे हम लोग जाएंगे इसके ब्लाउज़ को ढूंढने के लिए। अगर मिल पाया तो ठीक है, और अगर आप लोगों ने मित्रा मार्केट नहीं कभी एक्सप्लोर किया है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। यू कैन गेट लॉट ऑफ स्टफ्स ओवर देयर। बहुत सारे गर्ल्स लोगों के लिए आइटम एज वेल एज बॉयज़ के लिए भी है। यहाँ पे बहुत सारे fashionable dresses, one piece, modern dresses and all. You can get variety of dresses and variety of jewelries. तो आप लोग ये कर सकते हो। और भी है, इसके ऊपर में भी बहुत सारे फ्लोर्स हैं जहाँ पे आपको घर से रिलेटेड आइटम्स भी मिलेंगे, लाइक बेडशीट्स, क्रॉकरी आइटम्स एंड मैनी मोर सच थिंग्स। तो हम लोग अब डायरेक्टली पीछे की ओर जा रहे हैं। पीछे जाने के बाद हम लोगों ने पूरा हर तरफ एक्सप्लोर किया एंड देन वी फाउंड आउट कि देयर इज़ नो शॉप एज सच जहाँ पे हम लोगों को उसके लिए ब्लाउज मिलता। तो फिर से हम लोग वापस रंगरेज गली आ गए एंड देयर इज़ अ शॉप नेम्ड एज श्री राम मैचिंग। वहाँ पे बहुत सारे फॉल्स मिलते हैं एंड जस्ट उसके बाहर एक शॉप था, छोटा काइंड ऑफ जहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरीज बिक रहे थे एंड लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे। तो मैंने वो देखा एंड देन फिर हम लोग आगे शॉप की तरफ बढ़े और काफ़ी ढूंढने के बाद हम लोगों को एक मैचिंग ब्लाउज़ मिल गया विच लुक लाइक रियली कूल। तो फिर हम लोगों ने वो परचेज़ किया एंड वापस आते वक्त मैंने थोड़ा इधर उधर का माहौल देखा और वहाँ पे ज्वेलरी जहाँ पे बिक रहा था वहाँ पे देखने लायक था। पीपल वर बार्गेनिंग इट लाइक हेल। बहुत सारी लड़कियाँ और लेडीज़ लगी पड़ी थी वो शॉपकीपर के साथ एंड इट वाज लाइक रियली फन। तो मैंने भी देखा एंड इट लुक लाइक रियली रियली प्रिटी। बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे, एथनिक प्लस वेस्टर्न डिज़ाइंस, कलरफुल आइटम्स के साथ पहनने के लिए। देयर वर लाइक कलरफुल ज्वेलरीज, इवन मैचनेबल ज्वेलरीज। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम था वो था घड़ी बनवाना। तो अब हम लोग निकल चुके थे मेन रोड की तरफ एंड देन वी रीच टू पाउल वॉच कंपनी। ये एक ऐसा शॉप है जो आज से नहीं बहुत सालों से है, बहुत ही पुराना शॉप है और मेरे पूरे फैमिली यहीं आते हैं तो मैं हमेशा यहीं पे प्रेफर करती हूँ और ये बिल्कुल मेन रोड में है। फिर हम लोगों ने अपना वॉच दिया तो वहाँ पे पता चला कि दी का वॉच फंक्शनिंग था, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर मैंने अपना वॉच दिया और मेरे वॉच में सिर्फ बैटरी नहीं थी तो उन लोगों ने बैटरी उसमें डाला एंड देन इट वाज गुड टू गो। तो बस ये हमारा काम हो चुका था। नाउ वी वेर लाइक चलो अब चलते हैं, कुछ और काम किया जाए। तो मेरे पास ऑलरेडी कपड़े नहीं हैं तो मैंने सोचा कि एक जीन्स आज उठा ही लूँ बिकॉज आई हैव लिमिटेड स्टॉक्स और मेरे पास गिन के सिर्फ 2 जीन्स है यहाँ पे और उसमें से एक जीन्स को मैंने थोड़ा डैमेज कर दिया है और मेरे पास सिर्फ एक ही था। तो हम लोग पहुँच चुके वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मुझे एक जीन्स पसंद आया एंड देयर वर लाइक लिमिटेड स्टॉक्स। मुझे साइज़ भी नहीं मिल रहा था और बहुत ज़्यादा फिर ट्राई करने के बाद मुझे एक अच्छा लगा तो वो मैंने फिर ले लिया एंड नाउ इट वाज टाइम टू डू द बिलिंग। तो ये देखिए मुझे मिल गया है अपना जीन्स और मुझे कुछ फीडबैक्स भी देने थे तो मैंने सोचा कि आराम से सारा बिलिंग करने के बाद मैं थोड़ा फीडबैक भी दे दूँ because there were something which I did not like about the sizes and all. It was like limited edition वाला thing। मुझे फीलिंग आ रहा था कि एक ही कपड़ा है एंड एक तरह से मैं बताऊँ तो मुझे प्रॉपर अपना साइज़ भी नहीं मिला। मैंने अपने से मेरा जो एक्चुअल साइज़ है उससे 2 साइज़ मैंने कम लिए हैं बट या मतलब समहाउ मुझे वो मिल गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉप्स में लिटरली हंट किया हर जगह पे जा के एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँची थी। तो जब समहाउ वो मुझ पे फिट हो गया तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू टेक इट रादर देन थिंकिंग कि कहीं और जाके फिर से थोड़ा हंट करे। तो इतना मेरे पास पेशेंस नहीं था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हंटिंग हो चुकी थी। तो मैंने सब कुछ जो भी था रजिस्टर में मेंशन कर दिया अबाउट साइजेस एंड अदर थिंग्स जो भी मुझे लगता था उस पर्टिकुलर टाइम में कि होना चाहिए था। एंड उसके बाद
ये फीडबैक वाला सेशन ख़त्म हो गया और फिर आई वॉज लाइक चलो ठीक है अब चलते हैं। फिर अब टाइम हो चुका था कि हम लोग मेन रोड से निकले और अब हम लोग जा रहे थे रातू रोड की ओर अपर बाज़ार से होते हुए। और वहाँ पे मैंने देखा कि गर्मा गर्म जलेबी बन रहे थे और गर्मा गर्म जलेबी बने और मेरी आंखें उस पर टिक ना जाए ऐसी हो नहीं सकती। फिर मैं बस वहाँ पे रुक गई एंड आई स्टार्टेड सीइंग ऑल दी प्रोसेस, वो किस तरीके से बना रहा था, किस तरीके से नहीं, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में। और इतना ज़्यादा फ्रेश था कि मैंने फिर परचेज़ किया और मुझे समोसे, आलू चॉप ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने वो सब भी ले लिया। एंड जलेबी वाज लाइक रियली यम्मी, यू कैन से दिस, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर से उसका ऑरा एंड द वे इट वाज लुकिंग एट मी, आई कांट इवन एक्सप्लेन। फिर हम लोग वहाँ पर से निकल पड़े रातू रोड मार्केट की ओर, क्योंकि घर के लिए निकलना था तो थोड़ी सब्जियां भी चाहिए थी और बिना सब्जियों का काम नहीं चलता। तो जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो सब्जियां लेना ज़रूरी है। और ये देखिए मार्केट का क्या हाल है, लाइट्स ने तो पता नहीं क्या कर रखा है, आँख में इतना ज़्यादा ये ब्लिंक हो रहा था एंड आई थॉट कि एक जगह पे हो रहा होगा, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो पूरे के पूरे मार्केट में यही हो रहा था। इट वॉज लाइक रियली डिफ़िकल्ट टू सी पर्टिकुलर आइटम। सो गाइज फाइनली आई एम होम और अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ। टुडे वाज हेक्टिक इवनिंग, आज हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करी। इट वाज लाइक वेरी टायरिंग, एवरीवन इज़ वेरी टायर्ड और अभी सब कोई रेस्ट ले रहे हैं। दिल रेस्ट फॉर अ वाइल और उसके बाद फिर दिल गेट फ्रेशन अप। और मेरा भी वही सेम हालत है, आई एम लाइक टू टायर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ गाइज, विल कैच यू इन अनदर व्लॉग। टिल देन बाय बाय। इवनिंग स्नैक्स के लिए आज हमारे पास है समोसा, आलू चॉप एंड दीज आर दी करी इन द सेंस कि उसके साथ जो चटनी और थोड़ा सब्जी वाला थिंग मिलता है वो है। एंड दिस इज़ जलेबी, सो वी आर गोइंग टू हैव इट। एक्चुअली हम लोग सब कोई बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं तो ये आज हम लोगों ने बाहर से ही पैक करा लिया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा ऑलरेडी कि हम लोग कैलाश शॉप गए थे और वहाँ पर से हम लोगों ने ये सारा चीज़ पैकिंग कराया। एंड दिस लुक्स लाइक रियली यम्मी। और अब हम लोग जा रहे हैं खाने, चलो सब कोई आ जाओ। सो गाइस, टीचर्स डे के अवसर पे दी लोगों ने और उनके फ्रेंड्स ने मिलके कार्ड्स बनाए। इसमें बहुत सारे कार्ड्स मिसिंग है बट जो अभी जो बच चुके हैं मैं वो सारे कार्ड्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, हैप्पी टीचर्स डे। काफ़ी क्रिएटिव वे में इन लोगों ने डिज़ाइन किया है एंड अंदर में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस भी इन लोगों ने लिखा है। सो दिस इज़ फॉर रीमा मैम और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। एंड आफ्टर दैट इस तरफ भी आप देख सकते हो एंड क्रिएटिविटी इज़ लाइक रियली नाइस. I'm just loving it. Now next one is this one. So this is also like very creative and this how I think इस तरीके से ये खुलेगा. तो ऊपर से ये देखने से लग रहा है कि ये म्यूज़िक टीचर के लिए है और इससे पहले वाला ये काफ़ी फुटबॉल और स्पॉटी टाइप का लुक आ रहा था तो ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स टीचर के लिए होगा ये. This is how you'll open it और you can see इनके लिए भी काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस लिखा गया है. एंड दिस इज़ फॉर चंद्रा शालिनी मैम एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शो दिस वन. सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऊपर से अगर मैं देखकर अपने मन से बताऊं मतलब मुझे क्या लग रहा है तो जैसे पेंट ब्रश है तो ये पेंटिंग टीचर के लिए हो सकता है या फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाली टीचर के लिए हो सकता है. सो दिस कार्ड इज़ फॉर बीना मैम और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे गए हैं. सो दिस लुक्स लवली. देर आर सम अदर कार्ड्स इवन जो ये है एंड देर आर मोर कार्ड्स. तो ये दूसरे स्टूडेंट्स लोग ने बनाए हैं. इससे पहले जो कार्ड्स थे वो दी और संजू दी ने मिलके बनाया है. ये वाला ये इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लावर. तो इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए हो सकता है बट इट लुक्स प्रिटी. और
ये अंदर में काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस लिखा गया है इस कार्ड पे भी। सो दिस कार्ड इज़ फॉर माला मैम। नेक्स्ट कार्ड इज़ दिस वन। इसमें भी काफ़ी फ्लावर वाला काम किया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से है, मतलब इट्स लाइक ये डायरेक्टली इसका सेकेंड पेज दिख रहा है। सो दिस इज़ समवट लाइक दिस। और डियर टीचर, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी भी टीचर के लिए। आई डोंट नो फॉर whom it is. Another one is this one. Happy Teachers Day. और ये है टू शगन भैया। मे बी देर इज़ अ भैया हु वर्क्स फॉर दैट कॉलेज, तो उनके लिए ये मैसेज है। सो दिस ऑल्सो लुक्स लवली। नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, और इसमें फूल के साथ पत्ते वाला डिज़ाइन है। एंड लेट मी सी व्हाट्स इनसाइड। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी। तो ये है टीचर ट्रेनिंग, टीचर एजुकेशन, टीचर हैप्पी डे, हैप्पी टीचर्स डे। एंड दिस हैज़ बीन नॉट स्पेसिफाइड टू पर्टिकुलर टीचर। इसमें भी किसी का नाम मेंशन नहीं है। So it is also a random card. And last one is this one. तो इसमें भी flowers बने हुए हैं with big pencil in it, and I don't know, a kind of a butterfly I guess. So let me see how it opens. Okay, so this is how it is. So you are the best teacher. I don't know for whom it is. इसमें भी मेंशन नहीं किया गया है। रेस्ट देर आर सम फ्लावर्स जो कि इन लोगों ने बनाए थे। सो फर्स्ट वन इज दिस छोटू स्मॉल फ्लावर, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ बैग जिसमें सारे फ्लावर्स डाल रखे हैं दी ने। तो थोड़ा अभी इधर उधर से मुड़ गया है, बट दीज आर काइंड ऑफ अ रोजेस, और आई डोंट नो ये फ्लावर को क्या बोलते हैं। तो ऐसे है। एंड दिस पैकेट इज़ ऑल्सो हैंडमेड गाइज। ये ऐसा नहीं कि ख़रीदा गया है, इन लोगों ने खुद से बनाया है। एंड अनदर वन इज़ दिस वन। इसमें सारे कार्ड्स रखने के लिए है। सो दिस ऑल्सो लुक्स प्रिटी, और काफ़ी मेहनत किया है इन लोगों ने। कार्ड बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज आफ्टर ऑल फर्स्ट यू हैव टू लाइक डिसाइड कि कैसे क्या डिज़ाइन करना है। देन यू हैव टू कट पेपर्स, देन सर्च फॉर कोटेशंस, दैट लवली मैसेजेस। तो काफ़ी टाइम टेकिंग वाला काम है। धन्यवाद।